हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एनवीएस के बारे में, जो एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले थे 14 मई से 18 मई तक। तो आइए बात करते हैं उन एग्जाम्स के बारे में। बहुत लोगों ने ये पूछा कि मैम जो एग्जाम्स होने वाले हैं नॉन टीचिंग वालों के लिए, मैम उसका तो डेट 14 मई से 18 मई तक एक्सटेंड किया गया था। इस बीच में शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे। मैम आप प्लीज बताओ कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। हमने इसका वीडियो देखा है या हमें यहाँ से ये पता चला है, तो मैम प्लीज आप कंफर्म करो। लोग मैसेज कर रहे हैं, लोगों ने टेलीग्राम पे भी पूछ रखा है। तो आइए बात करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करते के साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, वो जो नवोदय का जो आप कह लो समिति है, जो डिसाइडिंग वहां पे अथॉरिटीज है, वो उस डिसाइडिंग अथॉरिटीज में ना आप है और ना ही मैं हूं। हम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देखिए, और कोई क्या कह रहा है मैं उस पर मतलब कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब तक आपको कोई ऑफिशियल एडवाइजरी इसके कॉन्टेक्स्ट में इशू ना कर दी जाए, आप प्लीज ये मत मान लो कि हाँ अब तो सिचुएशन ऐसी हो रही है इंडिया पाकिस्तान की एंड मतलब डिफिकल्ट है अब तो एग्जाम इनका कंडक्ट करना, और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एग्जाम तो नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो चलो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखिए, पहली चीज जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग में से कोई भी आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं चीजों को। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इन सब के कारण आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम कंडक्ट हो गया, एक मैं आपको ये सिचुएशन भी बता के चलूं जहां पे आप मानो इंडो पाक वॉर चल रहा है और मैं समझ रही हूँ कि चीजें बंद हो रही है या चीजों को रोक दिया जा रहा है, कहीं पे स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, सब कुछ है, मैं मान रही हूँ। अगर आप मानो कि पाकिस्तान ने अटैक करना बंद कर दिया और मतलब एक आप कहो कि ये सिचुएशन जो की है ठीक हो जाता है, कंपेरेटिवली चीजें जो कि रुक जा रही है, जो वॉर्स हो रहे हैं, जो कंडीशन ऑफ वॉर है वो रुक जा रहा है, तो आप देखो कि एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर उस केस में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, खास करके बॉर्डर वाले जो एरियाज है वहां पे, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, आप 1% भी मान के चलो, ठीक है कि 95% 99% है कि एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा, बट अगर वो 1% जहां पे एग्जाम कंडक्ट हो सकता है और ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, आप देखो, और उस 1% के अंदर वाले ही सिचुएशन सही हो जाए और एग्जाम कंडक्ट हो जाए, तो उसमें लॉस आपका है, क्योंकि आपने पढ़ाई बंद कर दी, आपने रिवीजन नहीं किया। तो प्लीज कुछ भी कंक्लूड करके ना चले, इस चीज को समझ के चले कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। डिसाइडिंग अथॉरिटीज ना आप है ना मैं हूं, तो अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पहली चीज तो। दूसरी चीज देखिए कि अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आया है, कोई नोटिस इसके कॉन्टेक्स्ट में इशू नहीं की गई है। और तीसरी चीज, हाँ मैं समझ रही हूँ, ये बात भी सही है कि बॉर्डर एरियाज पे जो खास करके आप देखो जम्मू वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, वहां पे सिचुएशन अभी टेंशन भरा है और वहां पे माहौल इस तरह का है कि चीजें मतलब बंद करवा दी जा रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। ये भी हो रहा है देखिए कि अगर चीजों में देखिए सुधार नहीं हुआ तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एनवीएस फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कर ले, जो कि थोड़ा मुश्किल है वो भी कंक्लूड करना, क्योंकि अगर आधे जगहों का एनवीएस एक बार एग्जाम कंडक्ट कराए और फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए उन एरियाज के लिए स्पेसिफिकली जहां पे अभी वॉर का सीन या अभी वॉर का माहौल थोड़ा ज्यादा बना हुआ है, तो ये हमें कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो अब इनकी जो एजेंसी है वो सीबीएसई है, बट अभी तक सीबीएसई से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो या तो कंप्लीटली एग्जाम होगा या तो कंप्लीटली एग्जाम नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा जहां पे फेजेस में एग्जाम निकले। अगर एग्जाम होगा तो सबके लिए होगा एट पार, अगर नहीं होगा तो किसी के लिए भी नहीं होगा, ये भी बात क्लियर है। बट एग्जाम नहीं होगा ऐसा सोच लेना गलत है हमारे पार्ट पे। अभी तक इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऑफिशियल अपडेट हम लोगों तक नहीं पहुंची है। हमने अपने मतलब जो हमें जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, हमने वहां पे भी पता करने की कोशिश की है, बट अभी तक एग्जाम कैंसिलेशन को भी लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। तो प्लीज आप इस चीज को दिमाग में रखें और इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को बंद मत करें, क्योंकि अगर वो 1% भी, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी बताया कि अगर वो 1% भी चांस है कि एग्जाम हो सकता है, चीजें अगर सुधर गई, आप खुद देखो कि अभी जो वॉर वाली स्थिति है, अगर ये जो अटैकिंग
अटैकिंग मूड है बोथ द कंट्रीज. ऑफ कोर्स इंडिया इज ऑन अ बेटर हैंड, ऑफ कोर्स इंडिया हैज दैट अपर हैंड, और इंडिया हर आप देखो वार को या हर जो सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान की तरफ से उसको बिल्कुल मतलब डिफेंडिंग मोड पे होकर डिफेंड भी कर रहा है. एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो अटैकिंग, और इंडिया जो कि अपने आप को हर जगह प्रूव कर रहा है. बट अगर ये सिचुएशन करेक्ट हो जाती है कुछ टाइम में, तो जो गिवन डेट्स है उस डेट पे आपके एग्जाम्स होंगे, उसको कोई टाल नहीं सकता है. तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन बंद मत करें. किसी और ने क्या बोला, किसी और ने आपको क्या बताया, उन चीजों पे यकीन नहीं करें. अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए. जैसे ही सिचुएशन करेक्ट होती है एग्जाम हो जाएगा, या अगर सिचुएशन नहीं करेक्ट होती है तो आपको एडवाइजरी इशू कर दिया जाएगा. एक ऑफिशियल ये नोटिस निकाल देंगे, उसके हिसाब से ये आपको या तो डेट्स इन्फॉर्म कर देंगे या तो डिले के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे, एंड प्लीज आप जो कि है सर्कुलर या वेबसाइट को इशू करते रहे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. तो दोनों चीजों को आप लेके चले. बट मेरा कहना बस इतना है कि अपनी प्रिपरेशन को बंद मत करें. मैंने आपको दोनों सिचुएशन समझा दिया. जहां पे वॉर का सिचुएशन बना रहा, हो सकता है ये चीजें अभी रोक दें, डिले पे चले जाए. पर अगर वॉर का सिचुएशन ठीक हो गया तो ये जैसे एज यूजुअल जो एग्जाम्स होने वाले थे वैसे कंडक्ट होंगे. हाँ, लेकिन फेजेस में एग्जाम नहीं होंगे, ये आप मेरी बात मान लो. इस चीज पे मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ऐसा नहीं होगा कि आधे जगहों पे इन लोगों ने एग्जाम करवा दिया और आधे जगहों पे इन लोगों ने छोड़ दिया कि भाई क्योंकि ये ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है ड्यू टू वॉर, तो यहाँ पे हम एग्जाम बाद में कंडक्ट करवा लेंगे. वो नहीं होगा. या तो एग्जाम होगा या तो एग्जाम नहीं होगा. तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा. आई होप कि मैंने चीजें क्लैरिफाई कर दी है तीनों के बारे में, यार एग्जाम होता है या एग्जाम नहीं होता है और कैसे फेजेस में एग्जाम नहीं होगा. इन तीनों पे मैंने चर्चा कर ली अपने इस वीडियो में. जो एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट प्लीज अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें. कोई और क्या कह रहा है उस पर फोकस ना करें. ऑफिशियल जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अगर कुछ ऐसी निकलती है तो बस उसी पे ट्रस्ट करें. So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.